क्वेश्चन आर ऑफ 3 मार्क्स और 2 मार्क्स. नॉर्मली एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के लिए भी पूछा है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा है, ध्यान देना. नाउ इन दिस क्वेश्चन they have given us quadrilateral ABCD is a trapezium. ध्यान से देखिए क्या बोला गया है. quadrilateral ABCD is trapezium. अगर trapezium है so hence I can say that AB is parallel to BQ is parallel to DC. trapezium के साथ ये हमें given दिया गया है. Therefore I can say that AP upon PD is equal to BQ upon QC. Reason क्या लिखेंगे. Property of intercept of 3 parallel lines. Now AP का value, we have the value of AP as 15, PD as 12, QC मालूम है 14, whereas BQ हमें मालूम नहीं है. Can I write BQ is equal to 15 into 14 by 12? I hope समझ में आ रहा है. Can I write 3 4s are 3 5s are 2s are 7s are 35 upon 2. Therefore BQ is equal to 17.5 units. उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब आते हैं हम, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है, ये 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है. क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है. सिमिलर प्रूव करने के देर आर मल्टीपल टेस्ट, बट डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इंफॉर्मेशन हम कैसे प्रूव करेंगे. बड़ा आसान सा हमें 2 मार्क का सम आया था बोर्ड के अंदर. इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हमें गिवन दिया गया है AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, AP अपॉन CP गिवन है इज इक्वल टू BP अपॉन DP, BP अपॉन DP. दिस इज गिवन. 2 साइड तो आ गई हमारे पास. क्या इन दोनों साइड के बीच में ये एंगल है? बताओ कौन से टाइप का एंगल है. यस एग्जैक्टली, एंगल APB is equal to angle CPD. रीजन क्या लिखेंगे, vertically opposite angle. If these 2 triangles, therefore triangle ABP is similar to triangle CDP by SAS test. I hope यहाँ तक समझ में आया. Now the next one is, ध्यान से देखिए प्लीज. अब इस सम के अंदर ये पहले भी मेरे 2 मार्क के वीडियोस में सॉल्व कर चुका हूं. ध्यान से देखिए. ट्राइंगल ABC is similar. Area of triangle, if given to us as triangle ABC is similar to triangle PQR, this is given. So can I write area of triangle ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, देखो यहाँ प्रॉपर्टी क्या आती है, A1 अपॉन A2. आप मेरे 1 मार्क के वीडियो में भी ये देख सकते हो. A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर. ये आपको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बताया. तो हेंस हमारे पास कैन आई राइट दिस एज साइड 1 क्या है हमारी AB स्क्वायर, साइड 2 क्या है हमारा PQ स्क्वायर. लेकिन रीजन आप इसका क्या लिखोगे, यस बरोबर एग्जैक्टली, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. उम्मीद करता हूं यहां तक समझा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ABC मालूम नहीं है, PQR कितना है 125, AB कितना है 4, PQ कितना है 5. आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया. कैन आई राइट दिस एज टेकिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड इधर आया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 25 1 जा 25 4 जा. कैन आई राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 80. देखो यहाँ पर एरिया है ना, एरिया तो एरिया की हमेशा यूनिट आती है स्क्वायर.
यहाँ पर बाकी कुछ लिखा नहीं है तो वी विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते थे। आई होप यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। फिर से देखते हैं, अगर 3 लाइंस पैरेलल है तो हमारा प्रॉपर्टी क्या बनेगा? सो दिस अपॉन दिस AP अपॉन PD इज इक्वल टू PQ अपॉन QC। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ 3 पैरेलल लाइन। लेकिन अगर ये 2 ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है जिसके बीच का एंगल इक्वल है और आजू बाजू की साइड्स रेशियो में दी गई है तो डायरेक्टली क्या बनेगा? SAS। और अगर ये 2 साइड्स सिमिलर है तो A1 अपॉन A2, यहाँ प्रॉपर्टी क्या आएगी? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, ध्यान से देखते जाइए अभी।